इसमें भगवान जो हैं आपको विभूतियों के तत्व से जाने पर भगवान में भक्ति होती है। इस पर आज भगवान का वक्तव्य हम सभी ध्यान से सुनेंगे। आप जितने श्रद्धा से सुनेंगे उतना ही श्रद्धा से ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण भी करेगी और जीवन का मोक्ष भी करेगी। भूया एवं महाबाहो श्रेणो में परम वावचः यज्ञहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि कामया। भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में कारण रूप से 17 विभूतियां और 9वें अध्याय में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां बताई। अब यहाँ और भी विभूतियां बताने के लिए तथा भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूया एवा कहते हैं। श्रीनु में परम वचा, भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर मेरे वचन को सुन। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहां जहां अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहां वे परम वचन रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में रहस्यम हेतु पदों से बताते हैं कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया था वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूँ। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में श्रीनु में परम वचा पदों से या परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। यहाँ श्रीनु में परम वचा पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों को अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य कि यह सब के मूल में मैं ही हूँ। जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बात कहते हुए भी 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है, ऐसे ही 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के आरंभ में फिर उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानान्यानम ज्ञान कहा और यहाँ 10वें अध्याय के आरंभ में श्रीनु में परम वचा कहा। इनका तात्पर्य कि ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक, विचार की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है, इसलिए वहां ज्ञानानाम ज्ञान मुक्तम कहा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है, इसलिए यहाँ परम वचा कहा गया है। यज्ञहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याय। सुनने